थी। क्यों वो जुबान, बोलिए बोलिए, वो जुबान कोई कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आगे बढ़िएगा। हजरत सुराका बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर ने हिजरत की, अबू जहल ने पीछे से मीटिंग बुला के उसने कहा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके लाएगा मैं सुर्ख रंग के 100 ऊंट उसे दूंगा। सुराका बिन मालिक कहते हैं अभी कलमा नहीं पढ़ा था, दिल के अंदर ऊंट की मोहब्बत पैदा हुई। मैं घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को एड़ी लगाई, मैंने घोड़ा दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते करीब था मैं हुजूर को गिरफ्तार कर लेता। जमीन ने घोड़े की टांगे पकड़ ली, मेरा घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। अब अगले जुमले पे मैं देखता हूँ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। सुराका बिन मालिक कहता अभी कलमा नहीं पड़ा था, अभी इस्लाम नहीं लाया था। जब जमीन ने घोड़े की टांगे पकड़ी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा, मेरे अंदर से आवाज आई, सुराका हाई सच्चा। हाय हाय, सुराका हाई सच्चा। कहते मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। दूसरी बार फिर ऊंटों की मोहब्बत दिल में पैदा हुई, मैंने फिर एड़ी मारी घोड़े को, करीब था मैं गिरफ्तार कर लेता हुजूर को। फरमाया जमीन ने फिर घोड़े की टांगे पकड़नी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। फिर मेरे अंदर से आवाज आई, सुराका हाई सच्चा। फरमाते मैंने दूसरी बार माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। वो करीम जो है आपने माफ कर दिया। फिर तीसरी बार कहते मैंने जुर्रत की, फिर घोड़े को एड़ी लगाई, करीब था मैं हुजूर को गिरफ्तार कर लेता। जमीन ने फिर घोड़े की टांगे पकड़ी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। सुराका कहते हैं मेरे अंदर से आवाज आई, सुराका मन तेरी मर्जी, ना मन तेरी मर्जी, हाई सच्चा। कहते हैं मैंने जब तीसरी बार माफी मांगी ना, हुजूर ने माफ किया और मुस्कुराने लग गए। सुनियो, जिस हदीस में आ जाए ना हुजूर मुस्कुराए तो मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराया करो। अल्लामा इकबाल बन के ना बैठे रहा करो। जिस हदीस में आ जाए ना हुजूर मुस्कुराए, हमारे अकाबरीन का ये तरीका है। जब वो हदीस पढ़ाते हैं ना, जब हदीस में आ जाए कि हुजूर रोए तो वो रोते हैं। कई दिन बीत जाते मुहद्दिसीन के, जिस हदीस में आ जाता हुजूर रोए तो रोते रोते, जिस हदीस में आता हुजूर मुस्कुराए तो वो मुस्कुराते थे। जब तीसरी बार सुराका बिन मालिक कहते मैंने माफी मांगी, हुजूर मुस्कुराने लग गए और मुस्कुरा के फरमाया, सुराका मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ किसरा फतह होगा, सोंगन के कंगन आएंगे, मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे। मैं वो कंगन देख रहा हूँ और तू मुझे गिरफ्तार करने में लगा हुआ है। क्या सुराका मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ किसरा फतह होगा, सोने के कंगन आएंगे, मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे, मैं कंगन देख रहा हूँ। और साथ सदीक अकबर थे हिजरत में, हजरत अबू बकर सदीक कहते जब हुजूर ने फरमाया किसरा फतह होगा, कंगन आएंगे, मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे, कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया। क्यों? वो जुबान, बोल 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 सुन्नी बोल। कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया। कहते अभी तो मक्के से चले थे, मदीने पहुंचे नहीं थे, रास्ते में थे, हुजूर ने फरमा दिया किसरा फतह होगा। कहते मेरा सीना चौड़ा हो गया। हजरत आमिर बिन फुहैरा साथ थे, कहते मेरा भी सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर ने फरमा दिया। वो जुबान सब कौन की कुंजी कहें, फरमा अब किसरा फतह हो ही हो। फरमाते हैं कि मेरा सीना चौड़ा होगा। सिद्दीक अकबर कहते हैं क्यों? वो जुबान, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया किसरा फतह होगा तो होगा। क्यों? साड़ा अकीदा है, साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान। अबाब ज़िवाकार आला हजरत का हदायत के बख्शिश का एक एक शेर मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ। कोई बदबख्त उंगली उठाए, मैं आला हजरत का हर शेर कुरान और हदीस से साबित करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं अहमद रजा ने तुम्हें तफासीर और हदीस का निचोड़ दिया। कहते हैं कि सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरा सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया किसरा फतह होगा। और फिर जमाने बीतता गया, हुजूर का ज़हरी विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक के अकबर का ज़माना आया, फिर हजरत फ़ारूक आज़म का ज़माना आया। मुसलमान गए यहूदियों के साथ जंग करने के लिए। पहले दिफाई जंगें होती थी, गेट होते थे पुराने दौर में। आप जाइए मुल्तान में, हरम गेट, पाक गेट, दौलत गेट है, वो बड़े गेट होते थे। शाम को लाख करते पूरा शहर लाख हो जाता। लाहौर के अंदर भी गेट ही थे। जब गए यहूदियों के साथ जंग करने के लिए
तो उन्होंने दर्रे बंद कर दी। अब यहूदी अंदर, मुसलमान बाहर। अब जंग कैसे हो? आमना सामना हो तो जंग हो। मशवरा होने लगा क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दिया ऐसा करते हैं, मिनजनीक के अंदर ना पत्थर रख के ऊपर से फेंकते हैं, अंदर पत्थर लगेंगे, तंग आमद बजंग आमद, यहूदी तंग आएंगे, दर्रे खोलेंगे, जंग शुरू हो जाएगी। अब अगला जुमला मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, उस जंग में हजरत सुराका बिन मालिक भी थे। आप कहने लगे यारो पत्थर रख के ना फेंको, मुझे रख के फेंको। तो पत्थर रख के ना फेंको, मुझे रख के फेंको। सहाबा ने कहा सुराका कैसी बात करते हो? पहली बात तो ये, जब ऊपर से फेंका गया हड्डी पसली बचनी कोई नहीं, अगर बच भी गए अंदर सारे यहूदी हैं, आप अकेले होंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुराका ने फरमाया कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा सुराका रात से पर्दा हटा, भाई इतने वसूख से कहते कुछ नहीं होता। फरमाया पहले फेंको तो सही। हजरत सुराका बिन मालिक को मिंजनी के अंदर रख के फेंका दिया। जब फेंका वो अंदर गए, दरवाजा खोला, बाहर आ गए। ऊपर से फेंका गया, अंदर गए, दरवाजा खोला, बाहर आके जंग शुरू हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। बाद में सहाबा किराम जब बैठे ना, कहा बाबा जी रात से पर्दा हटाओ। सुराका बिन मालिक को कहा आप इतने वसूख से कहते थे, इत्मीनान और तसल्ली से कहते थे, मुझे फेंको कुछ नहीं होता। कौन सा वजीफा पढ़ते हो, कौन सा कुश्ता है तुम्हारे पास? अब इस जुमले पे नूरी मस्जिद वालों तुम्हारा इम्तिहान है, कौन बोलता है कौन चुप होता है। सुराका बिन मालिक ने कहा लोगो मेरे पास वजीफा कोई नहीं, कुश्ता कोई नहीं, मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है। मेरे हुजूर ने फरमाया था सुराका किस तरह फतह होगा, कंगन आएंगे मेरे गुलाम पहनाएंगे। फरमाया जब तक ओए कंगन कोई नहीं आने, सुराका को मौत भी कोई नहीं आनी है। आखिर वाले भी अगर आवाज आ रही है बाहर ले बोलिए मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। सुराका ने कहा जब तक कंगन कोई नहीं आने, सुराका को मौत ही कोई नहीं आनी। क्यों? वो जुबान, बोलिए 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 साथ यार, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुराका ने कहा जब हुजूर ने फरमाया था कंगन आएंगे मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे, फरमाया कि लोगों सूरज इधर का इधर उभर सकता है, जब तक कंगन कोई नहीं आने मौत भी कोई नहीं आनी है। वो जुबान जिसको, बोलिए बोलिए यक जुबान होके शेर मेरे नाल तुझे पढ़ने, वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें,